Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नोमान here. आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर से अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम पर मुश्तमिल है कि आपके पहले चैप्टर में दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो आज हम पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से पहले इसके हवाले से कुछ बता दूं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो एक डिजीज़ मलेरिया के बारे में है कि शुरू में जब मलेरिया आया तो इसका इलाज नामुमकिन था कि हर इंसान जिसको मलेरिया होता था वो इसके सामने बेबस हो जाता था। तो फिर वही साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके मलेरिया का हल निकाला गया। तो इस मलेरिया में होता क्या है? वैसे अगर आप बहुत सुनते होंगे कि मलेरिया हो गया, फलाने को मलेरिया हो गया, तो इसमें ये होता है कि बुखार होता है, पसीना आता है, शिवरिंग मतलब कपकपी तारी होती है और जोड़ों में दर्द रहता है। बुखार एक मरतबा जाता है और बंदा समझता है कि अब मुझे आराम आ गया है, लेकिन फिर से दोबारा अटैक करता है ये। तो ऐसी सूरत हाल हो तो इसको हम मलेरिया कहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, जो मलेरिया का इलाज था वो नामुमकिन था, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी इसका जिक्र किया। तो हम इसको अब साइंटिफिक मेथड के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। देखें कि सबसे पहले हमें साइंटिफिक मेथड में जो पहला मेथड है वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हमने मसले की पहचान करनी होती है। आपने पीछे सारे के सारे साइंटिफिक मेथड पढ़े हुए हैं, तो आज हम उनको एग्जाम्पल में इस्तेमाल करके उनको मज़ीद समझेंगे। तो पहले तो हमें पता चल गया कि मसले की पहचान, के रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, कि मलेरिया किस वजह से होता है, मतलब ये इसकी थी रिकॉग्निशन, हमें मसले की पहचान हो गई। अब उसके बाद लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना शुरू की। अब ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमारी जो 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। वो क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही उस ज़माने में लोगों ने ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन जो थी वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम देखें यहाँ पे कि मलेरिया एंड मेर्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और दलदली इलाके मतलब कीचड़ का आपस में ताल्लुक है। तो अगर हम देखें दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन का पॉइंट देखें तो वो कह रहे हैं कि क्यूनाइन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर टेस्टिंग मलेरिया, कि मलेरिया को टेस्टिंग करने के लिए क्यूनाइन जो थी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती थी। ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं अब आपको। और तीसरी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि मलेरिया इस वजह से भी हो सकता है, वो ये थी कि ड्रिंकिंग मेर्शी एरिया वाटर नॉट काज्ड मलेरिया, कि उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनको वो मेर्शी एरिया मतलब दलदली इलाका जहाँ कीचड़ हो वहाँ का पानी उनको पिलाया। ये ऑब्जर्वेशन थी ना, वो मतलब उन्होंने आंखों से देखा कि ये मेर्शी एरिया से ही मलेरिया अगर हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अभी हम, तो उन्होंने वो जो पानी था वो लोगों को पिलाया, कुछ लोग, मखसूस लोगों को, रजाकाराना तौर पर, मतलब उनकी अपनी मर्जी पे। तो जब उनको पानी पिलाया, उनके मुताबिक तो उनको मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन उनमें मलेरिया का कोई असर
भी जाहिर ना हुआ, मतलब उनमें कोई बीमारी ना हुई। तो फिर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, मतलब ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो ये मलेरिया है ये कीचड़ से नहीं आ रहा, ना ही इसके पानी से आ रहा है, बल्कि ये वहां से उठने वाली, मतलब जो जहाँ पे जो इर्द गिर्द जो उसके हवा है वहां से, मतलब वहां की जो बदबू है, गंदी हवा है, आप ये यूं समझ लें, वहां से मलेरिया काज हो रहा है। तो फिर जो कंटेमिनेटेड एयर है, उनका कहना था कि वहां से मलेरिया काज हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने मलेरिया को जो नाम दिया था वो इटालियन लैंग्वेज थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है कि इटालियन वर्ड था माला का मतलब था बैड और एरिया का मतलब था एयर, कि कंटेमिनेटेड एयर, गंदी हवा समझ लें, वहां से मलेरिया काज हो रहा है। लेकिन अभी भी अथेंटिक जो ऑब्जर्वेशन थी वो नहीं आ रही थी कि कैसे पता चलाया जाए कि किस वजह से हो रहा है। मसले की पहचान भी हो गई और कुछ ऑब्जर्वेशन भी आई। फिर एंट्री हुई एक साइंटिस्ट की जो कि फिजिशियन था। 1878 में आर्मी फ्रेंच फिजिशियन था, फ्रेंच का रहने वाला था, लेब्रॉन। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था, इसने दो किस्म के इंसानों को सिलेक्ट किया, दो किस्म के इंसानों को। एक जो था वो बिल्कुल हेल्दी था, एक जो उसने पर्सन लिया वो हेल्दी था बिल्कुल, और एक जो था वो मलेरियल पेशेंट था, मतलब उसको मलेरिया था। एमपी से मुराद मलेरियल पेशेंट था। अब जो लेब्रॉन था उसने दोनों के ब्लड सैंपल लिए, दोनों के ब्लड सैंपल लिए। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसने इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद जब उसने मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल जो था तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसको वो टेस्ट कर रहा था, तो उसने उसके जो ब्लड था उसमें एक ऐसे शक्ल नुमा कुछ मादे देखे, कुछ चीज देखी, आप यूं कह लें कि स्पिंडल नुमा जैसे होते हैं उसको। मरेल जो मलेरियल पेशेंट था उसके ब्लड में उसको ये चीज नजर आई, जबकि जो हेल्दी पर्सन था उसके ब्लड में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो लेवरान ने कहा कि जो मलेरियल जो पेशेंट है उसके ब्लड में ये मादा देखा गया है, जबकि जो हेल्दी पर्सन है उसमें कुछ नहीं है। तो उसने इस चीज को, ये जो उसको अलग सी चीज नजर आई, उसने इसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का उसने इसको नाम दिया कि बैक्टीरियल की, सॉरी, जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनमें जो मलेरिया की वजह है वो प्लाज्मोडियम है, उसका ये कहना था। तो देखें, अगर ये लेब्रॉन ना आता तो शायद ये होता ही ना एक्सपेरिमेंट। तो अल्लाह ताला की ये भी एक एहसान समझ लें इंसानों पर कि उसने एक साइंटिस्ट के जरिए इसका हल निकाला। तो लेब्रॉन ने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है इन मलेरियल पेशेंट, कि प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट में मौजूद है, तो ये इसकी वजह है। तो अब ऑब्जर्वेशन यहाँ तक खत्म हुई। अब उसके बाद जैसे कि आपको पता है हाइपोथेसिस पेश किया जाता है। अब हाइपोथेसिस में ये कहा जाता है, अपना मफरूजा पेश किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। तो लेब्रॉन ने भी यही अंदाजा लगाया कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है।
उम्मीद है आप यहाँ तक मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद इसकी अगर डिडक्शन को पेश किया गया आगे, तो वो ये था, जैसा कि आपको पता है कि डिडक्शन में दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, इफ एंड देन, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है तब क्या होगा, अगर ये है तो तब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा कि इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, अगर जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है, देन ऑल मलेरियल जो पेशेंट्स हैं शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि सब जो मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में, खून में प्लाज्मोडियम शामिल होगा। ये इसकी डिडक्शन थी। अब रह गया था इसका एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट। तो इस पर फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ग्रुप्स लिए गए, दो ग्रुप्स। एक ग्रुप में जो थे वो मलेरियल पेशेंट रखे गए, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें हेल्दी पर्सन रखे गए, मतलब उनमें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल सेहतयाब थे। अब इनको, अगर आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट में दो चीजें पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। वो दो चीजें क्या थी, एक था कंट्रोल ग्रुप और एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो अब आपको पहचान हो रही होगी कि कंट्रोल ग्रुप इनमें से कौन सा है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है। तो कंट्रोल ग्रुप हम इसको नाम देंगे, इसको, क्योंकि इस पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये अपनी असल हालत में पड़ा है, कंट्रोल ग्रुप। और इसको हम नाम देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जब इन दो ग्रुप्स के लोगों को, इनके ब्लड सैंपल लिए गए और इनको बारी बारी टेस्ट किया गया, इनको जब टेस्ट किया गया वन बाय वन के इसके इनके ब्लड सैंपल लिए गए, बीएस ब्लड सैंपल, और इनके भी ब्लड सैंपल लिए गए, और जब इनका रिजल्ट निकला, तो इनका जो रिजल्ट था वो ये रिजल्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि वही जो लवरान ने कहा था वही हुआ, कि ज्यादातर जो मलेरियल पेशेंट थे उनके खून में प्लाज्मोडियम पाया गया। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो हाइपोथेसिस हमने पेश किया था वो ट्रू साबित हुआ। मतलब क्या, रिजल्ट क्या निकला हमारा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस था हमारा, हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू निकला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पहली प्रॉब्लम को, जो मलेरिया का मतलब क्यों, वजह क्या है उसकी, किस वजह से होता है, इसको हमने साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट तक लेकर आए। तो अगले लेक्चर में हम दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।